हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा की छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज में, जिसमें आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, तो राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर। राइट आंसर होगा इसका बी, देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का कोरबा विद्युत केंद्र कोरबा जिले में स्थापित किया गया है। माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? तो माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर दंतेवाड़ा में है। बी इसका राइट आंसर है। दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा में है। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख सिगरेटें ब्रिस्टल तथा पनामा है। बताइए ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है? तो ब्रिस्टल रायपुर में बनाई जाती है। रायपुर में जो बनाई जाती है ब्रिस्टल। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर में है। 20 का राइट आंसर होगा। ACCL लिमिटेड बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना रायपुर में की गई है। डी का राइट आंसर है, रायपुर में की गई है। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कांकेर में है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में है एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान। अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो अबूझमाड़ क्षेत्र बस्तर में स्थित है। बस्तर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र स्थित है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी राइट आंसर है इसका सी, कोरबा। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा है। सी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? छत्तीसगढ़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से दुर्ग में नहीं है। दुर्ग जिले में नहीं है छत्तीसगढ़ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति थी? तो चंदैनी गोंदा निम्नलिखित में से रामचंद्र देशमुख की प्रस्तुति थी। चंदैनी गोंदा रामचंद्र देशमुख की प्रस्तुति थी। दीदी बैंक की स्थापना स्व सहायता समूहों द्वारा कहाँ की गई है? तो दीदी बैंक की स्थापना स्व सहायता समूह द्वारा राजनांदगांव में की गई है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? तो राइट आंसर है इसका रायपुर। रायपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है आरंग को। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर या मंदिर नगरी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है जामुल सीमेंट फैक्ट्री। जामुल सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है? तो बस्तर। बस्तर जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है। पौराणिक मंदिर मामा भांजा कहाँ स्थित है? तो पौराणिक मंदिर मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? तो बारसूर में स्थित है। मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर किया गया है। मिनी माता 20 का राइट आंसर है। मिनी माता के नाम पर किया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण।
राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है बीजापुर। डी इसका राइट आंसर है बीजापुर, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान है, तो राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान है कोरबा में। कोरबा में है सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम साक्षर 2011 के सर्वे के अनुसार न्यूनतम साक्षर जिला है, तो राइट आंसर है डी इसका बीजापुर। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम साक्षर जिला है बीजापुर। सर्वाधिक साक्षर में दुर्ग आता है। बमलेश्वरी कहाँ स्थित है, तो बमलेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर स्थित है। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग बिलासपुर में है। गौमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो गौमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिले में स्थित है। गौमर्दा अभ्यारण्य रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुमसर की गुफा है, तो कुटुमसर की गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। कुटुमसर की गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना राज्य के किस जिले में क्रियान्वित की गई है, तो छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना राज्य के बस्तर जिले में क्रियान्वित की गई है। छत्तीसगढ़ में वानिकी परियोजना बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले के हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी राजनांदगांव जिले के हैं। राजिम कितनी नदियों के संगम पर बसा है, तो राजिम 3 नदियों की संगम पर बसा है। 20 करेक्ट आंसर है, 3 नदियों के संगम पर बसा है राजिम। राजिम शहर 3 नदियों के संगम पर बसा है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, तो छत्तीसगढ़ का इंद्रावती नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। इंद्रावती। बस्तर को विभाजित करके बनाए गए जिले हैं, तो बस्तर को विभाजित करके बनाए गए जिले हैं इसमें से कांकेर, दंतेवाड़ा। बस्तर को विभाजित करके बनाए गए जिले हैं कांकेर, दंतेवाड़ा। जोगीमारा की गुफाएं किस जिले में है, तो जोगीमारा की गुफाएं सरगुजा जिले में है। जोगीमारा की गुफाएं सरगुजा जिले में हैं। छेरकी महल स्थित है, तो छेरकी महल कहाँ स्थित है, छेरकी महल कबीरधाम में स्थित है। छेरकी महल कबीरधाम में स्थित है। प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूत समझी जाने वाले लोगों को अस्पृश्यता का निवारण किया था। वह चर्चित मंदिर है राजीव लोचन मंदिर। तो प्रवेश कराकर वहाँ पर अस्पृश्यता का निवारण किया था। उसमें मंदिर का नाम है राजीव लोचन मंदिर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है, कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह को विश्व बैंक से
वित्तीय सहायता प्राप्त है? वर्ल्ड बैंक। छत्तीसगढ़ में गांवों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो छत्तीसगढ़ में गांवों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति हेतु अटल ज्योति योजना प्रारंभ की गई। निम्नलिखित जनजाति तथा उसकी प्रमुख उपजाति में संबंधित गलत जोड़ा बताइए। तो कंवर का अबुझ माड़िया, ये जोड़ा गलत है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भिलाई क्यों प्रसिद्ध है? तो सी इसका राइट आंसर है लोहा इस्पात कारखाना के लिए। सी राइट आंसर है लोहा इस्पात कारखाना के लिए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के राज्यों में 26वां क्रम है। छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में 26वां क्रम है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध विशिष्ट पहचान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध विशिष्ट पहचान है धान। आदिवासी संस्कृति है इसका। धान की उत्पत्ति नहीं होगा ना, अगर सोच रहे होंगे तो आदिवासी संस्कृति इसका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 2011 जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है? तो 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 प्रति हजार है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। 90 विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं? छत्तीसगढ़ में 7 विश्वविद्यालय हैं। दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई 800 मीटर है। दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई 800 मीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 69.3% है, जिसमें पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दर है। तो पुरुष का है 80.3% और महिला का है 60.2% साक्षरता दर। डी इसका राइट आंसर है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार क्या थी? तो प्रदेश में वर्ष 2011-12 में 44 थी। प्रति हजार मृत्यु दर 44। नवंबर 2008 में छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो नवंबर 2008 में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार? तो 36,61,689। छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 43.85% है।
छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित है? तो छत्तीसगढ़ का 43.85 भूभाग वन आच्छादित है। राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं। तो राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 34। 90 में 34 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संभागों की संख्या है तो 5। छत्तीसगढ़ राज्य में संभागों की संख्या 5 है। 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में: दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और सरगुजा। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी थी? तो 22.59। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 23.24। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गाँवों की संख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार गाँवों की संख्या छत्तीसगढ़ में 20,126 है। 20,126। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का देश में स्थान है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का बिलासपुर का जो उसका देश में स्थान है 19वां। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय का देश में स्थान 19वां है। छत्तीसगढ़ राज्य में जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में जिले हैं 33। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 33 जिले हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,45,198। छत्तीसगढ़ राज्य की सही भौगोलिक स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सही भौगोलिक स्थिति है 17° 48' उत्तर से 24° उत्तर तथा 80° 14 से पूरब से 84° 25 पूरब। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो छत्तीसगढ़ जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 10। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 227 तहसीलें हैं। 227 तहसीलें हैं छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में नगरों की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। छत्तीसगढ़ में नगरों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 182 नगर हैं। 182। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई। डी करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 2000। थैंक यू।